वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSCC। तो गाइज कैसे हैं? आशा है कि आप लोग तैयारी तो कर रहे होंगे इंटर के लिए। और आज इसलिए मैं एक छोटा सा लेके आया हूं आपके बीच क्लास 12 का जो इंग्लिश है उसके राइटर का नाम किसने क्या लिखा है। तो आप लोग अगर कम भी अगर आप स्पेलिंग सही से नहीं कर पाते तो आप गौर से इसको 4 से 5 बार देख लीजिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो गाइज शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो गाइज ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है और इसके लेखक जो है महात्मा गांधी। आप शायद महात्मा गांधी के बारे में जानते होंगे। इसका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 1948 में मृत्यु हुआ था। तो गाइज ये इम्पोर्टेंट है और इसकी कुछ रचनाएं भी है, आप शायद जानते होंगे। एक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड यंग इंडिया। तो आप इस दोनों को ध्यान से देखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड यंग इंडिया। और इसका जन्म 1869 और मृत्यु 1948 में। तो गाइस अच्छा लगा होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके माध्यम से दूसरे को मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट है आपके पास है भारत इज माई होम। इसको गौर से देखिएगा, भारत इज माई होम। इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसके बारे में हम कुछ बातें करना चाहते हैं जो आप लोग जानते होंगे। गौर से सुनिएगा, इसको अच्छी तरह से आप समझिएगा। तो है इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको बता दें इसका जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था और मृत्यु की बात क्या जाए, ये जन्म की बात क्या जाए, ये तो महात्मा गांधी का था, ये नहीं होगा। ये आप इसका जन्म जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का था 1897 में इसका जन्म हुआ है। मृत्यु की बात करें तो 1969 में इसका मृत्यु हुआ है। और ये पहली बार ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बना था 1967 में, 1967 में बना था। और इसी के बीच में इन्होंने भाषण देने के भाषण जो स्पीच दिया था भारत इज माई होम, यहीं पे 1967 में इन्होंने भाषण दिया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक आप देख रहे हैं मनोहर मालवणकर, ठीक है। और ये जान लीजिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर मालवणकर का लिखा गया है और इसका जन्म की बात बोले 1913 है। और साथ ही अगर इसके बारे में बोले इन्होंने कुल 25 पब्लिकेशन किए थे, टोटल 25 पब्लिकेशन किए थे, जिनमें से ये जो ए पिंच ऑफ सनफ एक चुटकी सूंघ बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो आशा है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक हैं मनोहर मालवणकर। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक आप देख रहे होंगे, ये है मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। इसका जन्म जो हुआ था 1929 में, 1929 में जन्म हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 1968 में। गौर से आप लोग देखिएगा, ये आप अभी जान रहे हैं आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग, जन्म 1929, मृत्यु 1968। और इसके बारे में जान लीजिए 1964 में जो ये वर्ल्ड वाइड अटेंशन में भाग लिया था और किंग बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल। और जान लीजिए आप इसके बारे में नोबेल प्राइज के रूप में इससे बहुत ज़्यादा ख्याति हुआ क्योंकि ये बहुत यंग थे, इसी समय इसको नोबेल प्राइज मिला। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है आई हैव ए हेल्प आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसके लेखक है बर्ट्रैंड रसल्स। इसके लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसल्स। फिर से सुनिए, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। गौर से, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल्स। इसका आप जन्म के बारे में हम जान लेते हैं। जन्म है 1872 और मृत्यु की बात बोले 1970। तो कहा जाए कि बहुत अच्छे ये बर्ट्रैंड रसल्स थे। इसका फुल नाम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल्स। और चलिए इसके बारे में जान गए और नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। द आर्टिस्ट। हम किसके बारे में चल रहे हैं? द आर्टिस्ट के बारे में चल रहे हैं। तो इसके लेखक कौन है? सिगानो। इसके लेखक कौन है? सिगानो है। तो चलिए इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। इसका जन्म जो है
सिगानोय का जन्म, फिर से द आर्टिस्ट सिगानोय का जन्म जो हुआ था 1883 में और मृत्यु की बात बोले 1971 में। ये सेशन बहुत मस्त है और आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। और ये जान लीजिए जापानी के थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, जापान। ओके, नेक्स्ट वाले की चलते हैं। अगला है ए चाइल्ड इज बर्न, जर्मायन ग्रियर। ए चाइल्ड इज बर्न कौन है, जर्मायन ग्रियर। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये है जर्मायन ग्रियर जो ये चाइल्ड इज बर्न के लेखक है और इसका जन्म जो है 1939 और इसकी मृत्यु अभी तक दर्शाया नहीं गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया। गौर से सुनिएगा, द आर्टिस्ट सिगानोय जन्म 1939 और ऑस्ट्रेलिया के थे। फेमस फेमिनिस्ट राइटर थे और ये बहुत अच्छे वर्क किए थे। इन्होंने जो लिखा है द फीमेल इनच 1970 में, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिकल ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 एंड द चेंज। इन्होंने बहुत फेमस लिखा है द चेंज। तो आशा है कि आप लोगों को सुनने में मजा आ रहा होगा। और ये चाइल्ड इज बर्न खास करके एक बच्चे का जब जन्म होता है तो इस संसार में क्या परिवर्तन होता है उसी के बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाउ फ्री इज द प्रेस। नेक्स्ट सवाल है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो क्या होता है हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके लेखक आपके सामने है डोरथी एल सायर्स। कौन है, डोरथी एल सायर्स। और इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं डोरथी एल सायर्स के बारे में। फिर से हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरथी एल सायर्स। इसका जन्म की बात बोले 1893, जन्म 1893 और मृत्यु की बात बोले 1957। तो आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखेंगे और वीडियो को अगर आप 4 से 5 बार देख लेते तो बहुत मज़ा आ जाएगा और अच्छा से याद भी हो जाएंगे। जान लीजिए ये ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़ रहे थे। ये ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़े थे और इसका जो ऑक्सफोर्ड कॉलेज 1915 से सायर्स मतलब ये पहला जो थे कि ग्रेजुएट किए थे ऑक्सफोर्ड से। ये बहुत अच्छा है, ऑक्सफोर्ड से फर्स्ट लेडी जो थे ग्रेजुएशन किए थे। और इन्होंने बहुत सारे किताब भी लिखे जिनमें से हाउ फ्री इज द प्रेस सबसे लाजवाब हुआ। तो फिर से देख लिया हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरथी एल सायर्स। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। द अर्थ, ये बहुत लाजवाब है। द अर्थ, इसके लेखक है H.E. बेट्स। इसके लेखक कौन है, H.E. बेट्स। तो देखते हैं H.E. बेट्स के बारे में कुछ जानकारी। तो H.E. बेट्स द अर्थ के लेखक है और इसका जन्म की बात बोले तो 1905 में जन्म हुआ था और मृत्यु की बात बोले 1974। गौर से सुनिएगा, द अर्थ नमा अध्याय है, द अर्थ लेखक है H.E. बेट्स और ये जान लीजिए इंग्लैंड के रहने वाले थे। अच्छा से ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए। इसके लेखक आपके सामने में है पियर एस बक। कौन है, पियर एस बक। बहुत लाजवाब है। इसके बारे में कुछ जानकारी भी देख लेते हैं। इसके बारे में जानकारी है कि इसका जन्म 1892 में हुआ था और मृत्यु 1892 में हुआ था और मृत्यु की बात बोले तो 1973। गौर से समझिएगा इसको, 1892 में जन्म हुआ था और 1973 में मृत्यु हुआ था। और ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इसलिए गौर से इस बात को दीजिए, बस इतना ही ध्यान देना। और इसने तो बहुत सारा लिखा है और ये है द गॉड्स अर्थ इसी ने लिखा है। और नोबल ऑन चाइना एंड कम माई बिलव्ड और इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए जो लिखा गया सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है ए मैरिज प्रपोजल। ये जो सेक्शन है ये मैरिज प्रपोजल बहुत लाजवाब है। ये लिखा गया एंथोप चेकअप का। देखते हैं एंथोप चेकअप के बारे में क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी। तो जन्म है 1860। गौर से सुनिएगा, जन्म 1860 और मृत्यु की बात बोले 1904 और लाजवाब जन्म 1860 मृत्यु 1904। और ये बहुत ही ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है और ये रहने वाले हैं रसिया जिसको कहते हैं रूस। ये रसिया के रहने वाले थे। ये डॉक्टर, ये प्रोफेशन, इसका जो कलाकारी था डॉक्टर के रूप में था।
डॉक्टर इसका पेशा था, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति थे। इसके बारे में अगर आप इसको कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो कुछ खास ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वाली ओर चलते हैं। 9 ए मैरिज प्रपोजल तो हो ही गया। अब आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लाजवाब लगा होगा। इसके अगर अधिक जानकारी चाहिए और भी हम जो ये पढ़ा रहे थे, ये था आपका सबसे पहला प्रोज सेक्शन था, जिनमें कुल 11 गो था, जिनमें से पहला था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और से देखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए पिंच ऑफ सरफ मनोहर मलगोनकर, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, and idea that have helped mankind का Bertrand Russell's, the artist Cigano, a child is born, German Greer, how free is the praised Dorothy L. Sayers, the earth achievements, India through travelers I peerless buck and a marriage proposal। तो गाइज ये 11 अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बार बार कह रहा हूँ ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन लेके चलेंगे पोइट्री के रूप में। तो कैसा लगा ये जानकारी, आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।